स्वयंभू जो है वहाँ प्रकट हुए हैं। एक नहीं होती, स्थापना की होती है, स्थापना नहीं, वहाँ ये प्रकट हुए हैं। और 3 देवता एक साथ है। पहला बालाजी महाराज जो हनुमान जी का रूप है, दूसरा भैरव बाबा दूधिया भैरव, तीसरा प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार की हाथी की सवारी है, सफेद हाथी की। शायद ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। सफेद हाथी की सवारी है और संकट मोचन मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से, बॉम्बे से, अपने संकट का निवारण करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ भांति भांति से दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं कि उनका कष्ट का समाधान निकले। इसीलिए बाबा का एक अनोखा रूप है। शायद ये ऐसा मंदिर विश्व में कहीं होगा इस रूप के अंदर। और तीनों देवता का यहाँ प्रसाद का भी एक विधि विधान है। पहली बात तो लोगों में गलत फहमी है कि बालाजी जाते हैं कोई भूत बाधा हमें चिपट जाएगी या हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। वहाँ लोग खेलते हैं, संकट हरते हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर बालाजी जाएं और अपनी हाजिरी बाबा के चरणों में लगाएं और इधर से या उधर से किसी का प्रसाद ग्रहण ना करें। सिर्फ जो मंदिर के अंदर से प्रसाद मिले उसी को ही ग्रहण करें। और बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं। और प्रसाद का एक नियम है, जो बाबा के प्रसाद लगेगा वो तीनों देवताओं में भोग लगता है। पहला बालाजी को, फिर भैरव बाबा को और फिर प्रेतराज सरकार को। और तीनों जगह एक बारी में एक ही हाजिरी लगनी चाहिए। एक ही अपना कष्ट जो भी आपने बाबा के सामने समाधान रखना है, एक ही। और तीनों देवता पे वही अरदास होनी चाहिए। और अगर और जल्दी सुनना चाहते हैं तो समाधि वाले बाबा के नाम से गणेशपुरी जी महाराज समाधि के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे भी अपनी अर्जी आप लगा सकते हो जो आपने बाबा के चरणों में लगाई है। और बहुत प्यारा दरबार है, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत भीड़ होती है, लेकिन बाबा का ध्यान धर के जाओ तो सब कार्य बनते हैं। सामने राम दरबार है जहाँ माँ सीता की, राम जी की मूर्ति है और साथ में राधा कृष्ण की मूर्ति भी अभी हाल ही के अंदर स्थापना हुई है। और ऊपर 3 पहाड़ का मंदिर है। और बाबा के मंदिर के ऊपर चले जाओ तो 7 पहाड़ के ऊपर शिवलिंग है जो स्वयंभू निकले हुए हैं। वहाँ रात को कोई पुजारी नहीं रुकता है, लेकिन जल चढ़ाने लोग जाते हैं। 7वें पहाड़ के ऊपर शिवलिंग है, उसको हम ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं, लेकिन वो पिंडली पहाड़ में से निकली हुई है। वहाँ भी सब कार्य होते हैं। जय श्री राम। अगली वीडियो पार्ट 3 फिर बनेगी।